हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज जो चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है कोशिका एवं उत्तक। देखो, इस चैप्टर का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है। देखो, सुरक्षात्मक उत्तक क्या होता है, तो उपकला उत्तक को हम लोग सुरक्षात्मक उत्तक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में भरने वाले द्रव्य मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं। तो कोशिका में भरने वाले जो द्रव्य मैट्रिक्स होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जीवित जीवों में वंशानुक्रम की मूल इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है जो माता पिता से वंश तक वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करती है। तो इसका सही आंसर वंशाणु होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होते हैं। तो लवक है, सूत्रकनिका है, केंद्रक है। तो तीनों होगा, ए बी और सी। ये तीनों में क्या होता है, खुद का कोशिकांग जो है वो अंतर्विष्ट होता है। एक पौधे की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। कोशिका में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिका की प्रोटीन की संरचना या कोशिका में जल की मात्रा। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका में जल की मात्रा। निम्न में कौन से पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। तो कौन से पादप उत्तक कोशिका को विभाजन करने में सक्षम होते हैं, तो विभज्योतक उत्तक होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा भोजन संश्लेषक उत्तक है। तो जो भोजन संश्लेषक उत्तक है उसका नाम है क्लोरेन कायमा। क्लोरेन कायमा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, डैश अस्थियों का रेशेदार घटक है। तो देखो, अस्थियों का रेशेदार घटक कौन होता है, तो इसका आंसर कोलेजन होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन निर्माण स्थल का नाम क्या है। तो जहाँ पे प्रोटीन निर्माण होता है वो होता है राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन निर्माण जहाँ पे होता है उसको राइबोसोम कहते हैं। और जो कोशिका का पावर हाउस होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और सुसाइड बैक्स लाइसोसोम कहलाता है। यहाँ पे प्रोटीन निर्माण का स्थल का नाम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा राइबोसोम। तो देखो, यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो हम हर रोज़ लेकर आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तब आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।